हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 9 से आपको लगवाएंगे। इससे पहले हमने आपको सारे क्वेश्चन लगवा दिए हैं 1 से लेकर के 8 तक। आज आपको 9 नंबर का क्वेश्चन लगाना है। तो इसमें समीकरण 1 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, यानी कि समीकरण 1 ए है और समीकरण 2 ए है। इनको सॉल्व करके आप x और y का मान निकालिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है सरल तरीके से। माना 1/√x बराबर कोई भी चीज़ मान लो, ए मान लो, ABCD का कोई अक्षर मान लो ए, और 1/√y की जगह पर लिखेंगे हम लोग क्या, b। क्या लिखेंगे, b। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2/√x है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x, 3/√y लिखा है तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग 3 गुणे 1/√y बराबर 2, यानी कि 1/√x की जगह पर आप a लिखिए, इसकी जगह पर आप क्या लिखिए a, और 1/√y की जगह पर हम क्या लिखेंगे b बराबर 2। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण आपका a है 4/√x माइनस 9/√y। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/√x लिखा तो इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 1/√x माइनस 9/√y लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 1/√y बराबर -1। अब हम यहाँ पर 1 क्यों लिख रहे हैं ऊपर, क्योंकि यदि आप 4 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 4 ही आएगा। तो हम 4/√x की जगह पर हम 4 गुणे 1/√x लिख सकते हैं। तो 1/√x की जगह पर हमें क्या रखना है a, तो रख दो 4a माइनस 9, 1/√y की जगह पर हम क्या रखना है b बराबर -1, समीकरण नंबर 2। अब या तो आप a के मान 1 से कर लीजिए या b के मान 1 से कर लीजिए। तो हम b के मान 1 से करेंगे तो हम क्या करना है, इधर हमारे पास 9b हैं तो इधर पर भी हमें 9b करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का इसमें प्रत्येक पद में होना है गुणा। 3 दूनी 6a, 3 त्रिका 9b बराबर 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से अपना क्या बना 3, तो समीकरण 2 और 3 को आप सॉल्व करिए, इधर पर ऊपर से करेंगे। समीकरण 2/3 से समीकरण 2 कितना है आपका, 4a माइनस 9b बराबर -1, और तीसरा समीकरण कितना है 6a प्लस 9b बराबर 6। इसको क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे, या तो समीकरण ये जुड़ते हैं या घटते हैं। एक 9b माइनस का है, एक 9b प्लस का है, तब एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर 9b माइनस के 9b प्लस के तो ये कट जाएंगे आपके। 6a और 4a कितने a, 10a। 6 प्लस के हैं, एक माइनस का है तो 6 में से 1 गया, कितना बचा, 6 में से 1 गया बचा 5। और अब हमें a का मान निकालना है, 10 को नीचे ले जाओ तो a बराबर 5/10। a का मान आपका a आ चुका है। हो सकता है हम इसको काट भी दें, काट दो पहले, अच्छा इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को अब नीचे ले आओ तो 1/2। a का मान कितना आ गया अपना, 1/2। a का मान समीकरण या तो आप 2 में रख दीजिए या 3 में, किसी एक में रख दो। तो हम 2 में रख रहे हैं। a का मान समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका 4a माइनस 9b बराबर -1। ए की जगह पर हमें क्या रखना है 1/2। ए की जगह पर क्या रखना है 1/2 माइनस 9b बराबर -1। 2 से 4 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9b बराबर -1। 2 को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस के 9 भी बचेंगे, माइनस का 1 और 2 को पक्षांतर करिए सो माइनस के 2, माइनस के 9 भी बराबर -1 और -2 कितने होगा -3। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 9 कट गए, 3 त्रिका 9। तो इधर पर 1, तो इधर बचेगा 3b बराबर 1। 3 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा आपका b बराबर 1/3। तो ये आपका b का मान आ गया। हमें b का मान और a का मान नहीं निकालना, हमें निकालना है x और y के मान। तो हमने क्या माना था b की जगह पर क्या माना 1/√y और a की जगह पर क्या माना 1/√x। समीकरण 2 और 3 तो मान लिए थे, हम इसको मान ले रहे 4, इसको मान ले रहे समीकरण 5। तो समीकरण 4 से क्या लगा a बराबर 1/2। a की जगह पर हमें क्या रखना है 1/√x। क्या रखना है 1/√x बराबर 1/2। 2 का इधर गुणा करना, इसका इधर गुणा कर दो तो 2 एकम 2 बराबर √x। जब भी रूट लगा हो इस साइड से यदि हम रूट हटाएंगे तो इस बगल क्या आ जाएगा आपका वर्ग। क्या आ जाएगा आपका वर्ग आ जाएगा इस तरीके से। जब रूट हटाएंगे तो इस बगल वर्ग आ जाता है। 2 का वर्ग कितना होता है 4। x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, x का मान आ गया 1। ए आंसर। अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 से समीकरण 5 क्या है आपका b बराबर 1/3। तो b बराबर 1/3। b की जगह पर हमें क्या रखना है 1/√y। तो b की जगह पर 1/√y रख देंगे। 3 का इधर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए, 3 एकम 3 और √y एकम √y। क्या है 3 बराबर √y। वर्ग हटा रूट हटा दो से इस पर क्या आ जाएगा वर्ग। 3 का वर्ग कितना आ गया 9। y का मान आपका आ चुका है 9। कितना आ गया आपका y का मान 9। y का मान आ गया है 9 और x का मान कितना आया आपका 4। तो हमने क्या किया इसमें सबसे पहले हमने 1/x की जगह पर हमने a मान लिया, 1/y की जगह पर हमने b मान लिया। समीकरण 2 पहले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस समीकरण को 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y बराबर 2। 1/√x को हम क्या रखेंगे a रखेंगे उसकी जगह पर, 1/√y की जगह पर हम क्या रखेंगे b रखेंगे। समीकरण हो गया ये 1। इसी तरीके समीकरण 2 में समीकरण 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4/√x लिखा तो हम 4 × 1/√x लिख सकते हैं, 2 × 1/√y लिख सकते हैं बराबर -1 लिख सकते हैं। और इसमें 1/√x की जगह पर 1, 1/√y की जगह पर b। तो समीकरण अपना क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करना है b के मान 1 से करो। इधर 9 भी हैं, इधर भी हमें 9 भी चाहिए। तो इस 3 में कितने का गुणा कर दें कि 9 बन जाए 3 से। तो समीकरण 1 में कर दो 3 से गुणा तो बनेगा अपने पास जी। समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करिए तो a और आपके पास b का मान आ जाएगा। जब a और b का मान आ जाएगा तो a और b की जगह पर आपको क्या रखना, a की जगह पर रखना 1/√x, b की जगह पर रखना 1/√y। तो हमने a की जगह पर 1/√x रखा, सॉल्व किया, 4 आ गया x का मान। समीकरण 5 से समीकरण 5 ए माना अपन ने तो b बराबर 1/3, b की जगह पर 1/√y रखो, सॉल्व किया हमने, y का मान कितना आ गया 9। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समीकरणों को हल करें। पहला समीकरण आपका ए है, सेकंड समीकरण आपका ए है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले समीकरण पहले को ही सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 7 का अंदर गुणा करो तो कितना आएगा 7y। 7 का 3 में गुणा करो 7 × 3 = 21। 2 का x में करेंगे 2x
और 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4। लेकिन इस माइनस का भी अंदर गुणा करना, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 बराबर 14। अब इसमें हमें क्या करना है, 7y और माइनस के 2x, अचर पद, जे अचर पद है, जे अचर पद है, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की है, तो क्या होगा, घट जाएगी। तो 21 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस के 17 बचेंगे बराबर 14। 17 को पक्षांतर कर दो, 7y माइनस के 2x बराबर 14 माइनस 17। 7y माइनस 2x, 17 में से 14 घटा दो, कितने बचेंगे, माइनस के 3। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 का y में करेंगे तो कितना आएगा 4y, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 4 का x में करेंगे 4x, 4 का 3 में करेंगे 4 × 12 बराबर 44। 4y प्लस के 4x, 8 और 12 कितने हो गए 20 बराबर 44। 20 को पक्षांतर करेंगे तो 4y प्लस 4x बराबर 44 माइनस 20। 4y प्लस 4x, 44 में से 20 घटा दो, कितने बचेंगे 24। अब हम देखेंगे कि इधर 4x हैं, इधर 2x हैं, तो हमें 2x चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे, इधर बचेंगे 2y, इधर बचेंगे 2x बराबर 24। इस 2 से इस 24 काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 2y प्लस 2x बराबर 12। दोस्तों लेने के लिए तो हम 4 ही कॉमन ले लेते, लेकिन हमें समीकरण 1 में हमने देखा कि x वाला पद 2 है, मतलब 2 है इसका गुणा, तो हमें इधर पर भी 2 चाहिए, तो हमने 2 ले लिए इसकी कॉमन। ये समीकरण कितना हो गया, सेकंड। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए और आप x y के मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका, 7y माइनस 2x बराबर माइनस 3। सेकंड समीकरण है 2y माइनस प्लस के 2x बराबर 12 है। इन दोनों समीकरणों को या तो आप जोड़िए या घटाइए, तो एक 2x माइनस के हैं, एक 2x प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो 7y और 2y कितने y होगा दोस्तों, 9y। 2x माइनस के हैं, 2x प्लस के, आपका कट जाएगा। 12 में से 3 गए, कितने बचे, 12 में से 3 गए बचे आपके 9, कितने बचे 9। 9 से 9 आप काट सकते एक बार, तो y बराबर कितना आ गया 1। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, 7y माइनस 2x बराबर माइनस 3। 7y, y का मान रखना है, y की जगह पर क्या रखना है 1, माइनस 2x बराबर माइनस 3, 7 एकम 7, 7 को पक्षांतर कर दें, माइनस के 2x बराबर माइनस 3 माइनस 7, माइनस 2x बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस और 2 से 10 काट सकते, 2 पंचे 10। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ये आपका आंसर x का मान निकल आया, ये आपका मान y का निकल आया। तो x y के मान हमने निकाल लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण को रैखिक समीकरण में चेंज कर दो, इसका अंदर गुणा कर दो दोनों पदों में। फिर इसके बाद में क्या होगा कि x वाले पद x वाले पद से जोड़ते, y वाले पद y वाले पद से जोड़ते, और अचर पद अचर वाले पदों से। 7y के 7y, 2x को आगे लिखो, 21 में से 4 घटा दो 17, 17 को पक्षांतर करो, तो क्या बचेंगे माइनस के 3। समीकरण नंबर 1। 4 का अंदर गुणा कर दो, गुणा करने पर आपका a आएगा,
और अब 4y के 4y, फिर x वाला पद लिखो। 8 और 12 अचर अचर पद जुड़ेंगे या घटेंगे, तो प्लस प्लस किए तो जुड़ेंगे। सो 20, 20 को पक्षांतर कर दो, कितना बचेगा 24। तो समीकरण नंबर जी कितना आ गया अपने पास, सेकंड। लेकिन हमने यहाँ पर देखा इधर पर इसका गुणांक 2 है, तो हमें इसका गुणांक भी x वाले पद में 2 चाहिए, सो 2 कॉमन ले लो। इधर से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लिए। 2 का भाग 4 में 2, से 2 दूनी 4, 2 बार। 2 का भाग 4 में 2 बार, x के x बराबर 24। इस 2 से 24 काट दो 12 बार। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1, 2 को सॉल्व किया, y का मान आया, y का मान समीकरण 1 में रखा 2, x का मान आया। इस तरीके से हमारी अभ्यास क्या होती है, ये ख़त्म। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के वर्गो सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें।